हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र को बनाना सीखेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन जो नहीं बना पाते हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बना पाएंगे। और क्लास 10 वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आने वाले जेक बोर्ड 2024 में आप 5 नंबर से चूक जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। अब जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व है सभी 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ये चारों दिमाग में सेट कर लीजिए, इसी से हम संरचना सूत्र को बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 है C2H4। कार्बन के गो है, 2 गो है। दोनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। इसका 4 पूरा हो गया। अब इसका भी 4 पूरा करना है, 1 2 3 4। इसका भी 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हम रख देते हैं, एक को यहाँ पे रख देते हैं, और एक को हम यहाँ पे रख देते हैं, और एक को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड खाली रह गए, इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करें कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। अगर हम यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा दे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब चलिए देखते हैं गिन के, 1 2 3 4। इसका 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4। इसका भी 4 पूरा हो गया, यानी कि ये सही है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 है C3H6। ये है, तो यहाँ पे कार्बन के गो है, 3 गो है। तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख ली। हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। इसका 4 पूरा हो गया। अब इसका भी 4 पूरा करना है, 1 2 3 4। इसका भी 4 पूरा हो गया। अब इसका भी 4 पूरा करना है, 1 2 3 4। इसका भी 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं, 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन को रख देते हैं। 6 हाइड्रोजन पूरा हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। अब ये दोनों बॉन्ड खाली रह गए, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है। अब चेक करेंगे कि कार्बन का बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं हुआ। हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन का हम बॉन्ड चेक करते हैं, 1 2 3 4। इसका तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3, इसका नहीं पूरा हुआ। अब इसका हम चेक करते हैं, 1 2 और ये 3। इसका भी पूरा नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे 1 बॉन्ड लगा दे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। आप लोग चेक कर सकते हैं गिन के। चलिए एक बार गिन के दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कार्बन 1 2 3 4। इसका तो 4 पूरा हो गया, 1 2 और यहाँ पे 2 4, तो इसका भी पूरा हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया, यानी कि ये सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 है C2H2। ये है। अब यहाँ पे कार्बन के गो है, 2 गो है, तो दोनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4। इसका 4 पूरा हो गया। अब इसका भी 4 पूरा करना है, 1 2 3 4। 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है। हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं और एक को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। अब ये चारों बॉन्ड खाली रह गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करें कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। अगर हम यहाँ पे 2 बॉन्ड और लगा दे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। चलिए देखते हैं गिन के, 3 और 1। इसका तो 4 पूरा हो गया, 3 और यहाँ पे 1। इसका भी 4 पूरा हो गया, यानी कि ये सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है C3H7Cl। तो कार्बन के गो है, 3 गो है। तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4।
1 2 3 4, 1 2 3 4, तीनों कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 7 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं, एक को यहाँ पे रखते हैं और एक को यहाँ पे रखते हैं और एक को यहाँ पे रख देते हैं और एक को यहाँ पे रखते हैं और एक को यहाँ पे रखते हैं और एक को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया। अब यहाँ पे क्या है Cl, और Cl किस वर्ग के तत्व है? ये हेलोजन वर्ग के तत्व है और जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व है सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है तो Cl को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया C3H7Cl का संरचना सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 है C3H7Br। तो कार्बन के गो है 3 गो है, तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन के गो है 7 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं, एक 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 को यहाँ पे रख देते हैं और एक को यहाँ पे रख देते हैं। 7 हाइड्रोजन पूरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया। अब यहाँ पे क्या है? Br, और Br किस वर्ग के तत्व है? ये हेलोजन वर्ग के तत्व है। जितने भी हेलोजन वर्ग के तत्व है सभी एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो Br को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 6 है C4H9Cl। ये है तो कार्बन के गो है 4 गो है, चारों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं जैसे कि हमने लिखे। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 9 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर भी रख देते हैं, यहाँ पर भी रख देते हैं और यहाँ पर भी हम रख देते हैं। 9 को हाइड्रोजन पूरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन पूरा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया और यहाँ पे क्या है? Cl, और Cl किस वर्ग के तत्व है? ये हेलोजन वर्ग के तत्व है और हमें पता है कि हेलोजन वर्ग के तत्व हमेशा एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो Cl को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया C4H9Cl का संरचना सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है C5H11Br। ये है तो कार्बन के गो है 5 गो है तो पांचों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख ली और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4, इसका 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 11 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रख देते हैं, यहाँ पर भी एक को रख देते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रख देते हैं, यहाँ पर भी 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 रख देते हैं और यहाँ पर भी रख देते हैं। 11 को हाइड्रोजन पूरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया और यहाँ पे क्या है? Br, और Br किस वर्ग के तत्व है? ये हेलोजन वर्ग के तत्व है और हमें पता है कि हेलोजन वर्ग के तत्व हमेशा एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो Br को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया
C5H11Br का संरचना सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। क्वेश्चन 8 है CH3OH। तो कार्बन के एगो है, एगो कार्बन का हम इस तरह से लिख लेते हैं। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के एगो है, 3 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रख देते हैं, यहाँ पे एगो को, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं हुआ। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, 1 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गया CH3OH का संरचना सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है C2H5OH। तो कार्बन के गो है, 2 गो है, दोनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 5 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रखते हैं, एगो को यहाँ पे रखते हैं, एगो को यहाँ पे रखते हैं, एगो को यहाँ पे रखते हैं और एगो को हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 5 गो है, 5 गो हाइड्रोजन पूरा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 को पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, 1 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये तो एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गया C2H5OH का संरचना सूत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 है C3H7OH। तो कार्बन के गो है, 3 गो है, तीनों कार्बन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, 7 गो है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं, एगो को यहाँ पे रखते 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 हैं और एगो को यहाँ पे रखते हैं और एगो को यहाँ पे रख देते हैं। हाइड्रोजन के गो है, 7 गो है, 7 को पूरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरा हो गया। अब क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को रखते हैं और क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को रख देते हैं। अब चलिए देखते हैं बॉन्ड पूरा हुआ या नहीं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, 1 2, 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।